जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन। आपका जनमानस पर स्वागत है। शुक्रिया। वैसे तो राजस्थान में कई मुद्दे आए दिन चलते ही रहते हैं, लेकिन राजस्थान के जयपुर के हवा महल के जो विधायक है वो किसी ना किसी वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों से जबरदस्ती नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इस पर काफी विवाद की स्थिति बनी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि हमारे विधायक महोदय, ये लगता ये है कि इनके दिमाग में क्या है और इनका दिमाग किस तरह का दिमाग है, इनके कैसे संस्कार हैं। ये बात तो संस्कार की करते हैं, लेकिन काम ये असंस्कारी करते हैं। इस तरह के काम करते हैं कि जिससे ताज्जुब होता है, अफसोस होता है इनकी बातों पर। आप एक शिक्षक सम्मान समारोह में गए हुए हैं। शिक्षक सम्मान समारोह में जिस तरह का प्रोग्राम था, वहाँ शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी। कुछ शिक्षकों को की हौसला अफजाई होती, उनका आदर सत्कार होता, उनको कुछ बातें बताई जाती कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से अदा करें। बजाय इसके वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं बड़े अजीब तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से। वो स्टेज पर खड़े होकर के ना सिर्फ नारे लगवाते हैं, बल्कि तमाम जितने लोग जो थे वहां पर प्रोग्राम में सम्मिलित थे लोग, उनमें से देख करके छांट करके एक शख्स जो मेहमान था, महाराष्ट्र से आए हुए थे वो शिक्षक, उनको देख करके, और उनकी चूंकि उसमें दाढ़ी रखी हुई थी, अंदाजा हो रहा था जी, हाँ, पहनावे से अंदाजा लगाते हैं ना ये लोग। तो उनको खड़ा किया बड़े उसके तरीके से, और आप क्यों नहीं नारे लगा रहे हो, और आप क्या है, कहाँ से हो, कहीं और के हो क्या, दूसरे देश के हो क्या। यानी जिस तरह के भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। एक विधायक को इस अंदाज में बात करना और आयोजकों से ये कहना कि भाई आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो, ये कहाँ से आए हैं, ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो। आप सोचने वाली बात यह है, एक तो ये कि मेहमान का सम्मान करना हमारी तहजीब ये सिखाती है कि मेहमान का आदर करना चाहिए, सम्मान कर। दूसरी बात ये है, आप ऐसी चीजें कहलवा रहे हो जो एक ऐसी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज है। आप जबरदस्ती ऐसे नारे लगवाएंगे जिससे जो एक तरह से जिस पर आपत्ति है, आपत्ति इस माने में है कि हमारा मामला ये है, हमारा विश्वास ये है, और इस्लाम के मुताबिक इस्लाम को मानने वाला देश से मोहब्बत करता है। वो मुहिब्बे वतन तो है, वो वतन परस्त नहीं है, वतन की परस्ती नहीं करता, वो वतन की पूजा नहीं करता है। वो पूजा सिर्फ वो एक ईश्वर की करता है। ये साफ स्पष्ट बात है। तो कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसा नारा लगाने में उसे आपत्ति है और आपत्ति रहेगी, और आप किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते। ये तयशुदा बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को कि आप ऐसी बातें कहलवाओ। रही बात देश से मोहब्बत की, तो देश से मोहब्बत की अगर ये पूरी हिस्ट्री देखना चाहेंगे और देखें तो मुसलमानों के बारे में इनको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान कितनी मोहब्बत करता है, और कितने लोग हैं जो बात तो देश से मोहब्बत की या राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा कहना ये है, ये न सिर्फ राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी को भी इनके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी में रखना, ऐसे लोगों को विधायक बनाना, ऐसे लोग जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाला काम हो, इनको पार्टी को भी इस पर गौर करना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम पहले भी ये मांग कर चुके हैं। चलिए, ये तो अब पार्टी को सोचने का विषय है। अभी कल की ही घटना है, जयपुर में दो बच्चे एक हादसे का शिकार हुए, दो मासूम बच्चों की उसमें मौत हो गई। उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जो उसके पेरेंट्स हैं वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में धरना भी दे रहे हैं, उनकी भी कुछ डिमांड है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इस हादसे को लेकर जो बच्चों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ? देखिए, बहुत ही तकलीफ की बात है और बहुत ही रंज की बात है, गम की बात है कि दो मासूम बच्चे जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, जिस तरह से जिस हालत में वो मिले हैं, कार के अंदर वो मिले हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत ही दुख की बात है। हम इस मौके पर हम दुआ करते हैं, उन बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि मालिक उनको सब्र दे, संयम प्रदान करे उनको, और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि जो बच्चों की तस्वीरों को, फोटोज वगैरह को देखने से लगता है, और माँ बाप भी
उससे लगता है कि बच्चे, जो कहा जा रहा है वो ये कि वो गेट बंद हो जाने से, फाटक बंद हो जाने से, दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन बच्चों के चेहरों को देख करके, जिस तरह से धब्बे वगैरह खून चेहरे पर लगे हुए हैं और वो चीज है, तो अगर अगर एक बात ये भी सवाल भी पैदा होता है कि अगर बच्चे तो इतने इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं, वो इतना तो लगता है कि वो फाटक खोल सकते थे। फाटक अगर खुला हुआ था और वो अंदर जाकर के बैठ गए, किसी और की गाड़ी थी, तो ये तमाम चीजें, ऐसा लगता है कि जो माँ बाप का जो शक है इसके सिलसिले में पुलिस को और प्रशासन को गहराई के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच में जो भी, अगर कोई भी जो भी मुजरिम पाए जाएं, इसके बारे में भी शक हो, या जो मुजरिम पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि ये पता भी चला है, अभी मालूमात हो रही है, खबर निकल के आ रही है, और भी कई बच्चे गायब हैं, और भी कुछ बच्चे गायब हुए हैं। तो ये इस तरह से के इलाकों से बच्चों का गायब होना और बच्चों के साथ ये होना, ये की बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही तकलीफ की बात है। देश की राजधानी में, और राजधानी में होना, जहाँ बहुत ही हमारा पुलिस और प्रशासन का बहुत ज्यादा वो रहता है, सब कुछ गश्त रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, जो मुजरिम हो उनको सजा मिलनी चाहिए, और बच्चों को जो भी नियमों के हिसाब से, कानून कायदे के एतबार से जो भी हो, बच्चों के माँ बाप को उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और ये भी कोशिश होनी चाहिए, इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, इन सब पर रोक लगे, उसके भी कोई ठोस प्रयास होने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में मिला है, राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी और खास करके राजधानी जयपुर में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि किसी के गले की चेन, मतलब घर में घुसकर सरेआम दिन दहाड़े चेन छुड़ा लेना या किसी को किडनैप कर लेना, ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जैसे कि अपराधियों में कानून का डर ही नहीं है। आज इस पर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि कानून का राज होना चाहिए, और ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे ये साफ लगता है कि लोगों के अंदर से कानून का डर निकलता जा रहा है। जब तक लोगों को सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, दोनों दोनों तरह की करनी है। जहां सामाजिक स्तर पर बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है, चाहे वो नशा हो या इस तरह के काम हो, तो सामाजिक स्तर पर भी अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं ऐसे लोगों को सख्त सजाएं दी जाएं, जो भी कानूनों में जो प्रावधान है, तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग कानून का पालन करें, लोगों को ढील ना मिले, लोगों को गुंजाइश ना मिले। इसका पुलिस का रोल बहुत इसमें बहुत मायने रखता है। तो हम समझते हैं कि पुलिस और प्रशासन को पूरे गंभीरता के साथ इन चीज़ों पर का ख्याल रखना चाहिए कि लोग कानून के मुताबिक अमल करें, कानून को तोड़े नहीं। और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, मालूम होता है पुलिस की नज़र में भी होते हैं, ऐसे लोगों पर काबू पाया जाए और उनको पाबंद किया जाए, उनको सजाएं दी जाए। आप जो राजस्थान में जो कमेटी बनी है वक्फ कानून को लेकर, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके कन्वीनर भी हैं, क्योंकि अब वक्फ एक से अब वक्फ कानून बन चुका है, दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के भी साइन हो चुके हैं, भले ही अब वो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कानून बन चुका है। तो अब क्या आगे इसको लेकर राजस्थान में जो जॉइंट एक्शन कमेटी, आपकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आप इसको लेकर कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन? देखिए, इस बारे में मेरा अर्ज करना यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बहुत जल्द पूरा एक डिटेल प्रोग्राम का ऐलान होने वाला है। लेकिन जो कुछ चीज़ें भी तय हो चुकी हैं या जो चीज़ें आगे करनी हैं, उसमें विशेष तौर पर यह है, एक काम अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल कर दी गई है कि सरकार ने, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी फैसला नहीं आया है, उसके बावजूद भी कोर्ट की अवमानना का काम कर रही है सरकार कि उसने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया, तो ये एक अवमानना है कोर्ट की। हमारा कोर्ट से कहना है, और बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि आप इसको निलंबित करें या सरकार इसको वापस ले। तो ये काम अभी चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों से एक बात ये कह रहे हैं कि वो इस बारे में जो बेदारी का जो काम है और आगे विशेष तौर पर जो चीजें की जाएंगी, उसमें ये है कि दूसरे धर्मों के लोगों, दूसरे और जो ट्रस्टों के जो ट्रस्टीज वगैरह हैं, आज वक्फ पर आया है, आइंदा कभी और दूसरे ट्रस्ट पर भी चीजें आ सकती हैं और दूसरे धर्मों पर भी बातें आएंगी, तो उनको भी साथ लेकर के राउंड टेबल मीटिंग का सिलसिला रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, और आगे महिलाओं की तरफ से भी विशेष प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम हमारा पहले से भी है और अभी इस प्रोग्राम में भी है, वो ये है कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में
मानव श्रृंखला बना करके और प्ले कार्ड्स वगैरह बना करके और इस पर विरोध किया जाएगा एक ही तारीख में। उस तारीख का भी जल्दी हम ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ जिलों की स्तर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सभाएं भी होंगी और जयपुर में आने वाले महीनों में एक बड़ा रैली और बड़ा एक आयोजन भी, एक बड़ी सभा का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में तेजी लाई जा सके और इसको और आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह के प्रयास आगे बराबर जारी रखे जाएंगे। राजस्थान में अक्सर ये देखा गया है कि मुसलमानों से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे उस पर राजस्थान मुस्लिम फोरम आगे आकर कोई ना कोई कदम उठाता है, विरोध प्रदर्शन करता है, लेकिन अब तक ऐसा जो फ़लस्तीन का जो मुद्दा है, इजराइल और फ़लस्तीन का जो लड़ाई चल रही है, जिस तरह से फ़लस्तीन पर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के लोगों पर, बच्चों पर, लेकिन अब तक ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से राजस्थान में देखने को नहीं मिला। क्या वजह रही और आगे क्या कुछ इस पर आपकी कुछ रणनीति है? देखिए कि वैसे यहाँ एक प्रदर्शन पहले हो चुका है शुरुआती दिनों में, जब ये इजराइल ने जब से हमले शुरू किए हैं, तो यहाँ पर एक प्रदर्शन हो चुका है एमडी रोड पर। उसके बाद में और छोटे छोटे प्रयास भी होते रहे हैं, लेकिन हाँ कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। तो मुस्लिम फोरम भी और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर के भी अभी एक खास तौर पर जो एक कॉल फ्रेंड्स ऑफ फिलिस्तीन की ओर से आया है, उसमें 22 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना रखा गया है 3 बजे, उसमें यहाँ पूरे प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं और अच्छी तादाद में लोग सभी और जगहों से भी जाएंगे और जयपुर से भी तैयारियां चल रही हैं। उसमें फोरम भी एक्टिव है, दीगर दूसरे संगठन भी एक्टिव हैं, जमात इस्लामी हिंद के सदस्य भी काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से एक संख्या में बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और उसका जो मंशा है, उसका जो उद्देश्य मकसद उसका जो है वो ये है कि जहाँ देश की जनता में बेदारी लाई जाए कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हों, लोगों के सामने सच्चाई लाएं और वहीं मुल्क की हुकूमत पर भी और पूरी आलमी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये पैगाम पहुंचाया जाए कि एक बात तो ये कि मुल्क की हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, हमारे देश की सरकार, भारत सरकार भी अपना रोल अदा करे, दबाव बनाए इसराइल पर और अमेरिका पर कि वो उसको रोकने की कोशिश करे। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में भी ये मैसेज दिल्ली से जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहां बड़ी संख्या में लोग जमा होकर के यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये जुल्म है, ये अत्याचार है और ये जेनोसाइड है, ये जंग नहीं है, ये एक तरफा जेनोसाइड है। और एक ये इजराइल जंगी यानी जंग के एतबार से, जंग के एतबार से जुर्म कर रहा है। वो जिस तरह से वो कर रहा है, तमाम चीज़ों की वो अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। उसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो सारी दुनिया देख रही है और कई जगहों पर देशों में, बहुत सारे देशों में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खुद इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वजह उसकी यही है कि इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वहाँ लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसमें बड़ी तादाद बच्चों की और महिलाओं की है, करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भूख और प्यास की हालत यह है कि उससे बहुत सारे बच्चे दम तोड़ चुके हैं और रोजाना खबरें आ रही हैं। ये तो प्रॉब्लम्स है ही हैं। इस सब के बावजूद जो यानी लोगों के रहने की और जो रिलीफ कैंप हैं वहां भी हमले किए जा रहे हैं। जो लोग कुछ अपनी सामग्री और कोई भी चीजें, कहीं पर अगर कोई चीजें बांटी जाती हैं या वहां कोई मदद लेने के लिए जाते हैं, वहां बमबारी की जाती है। इस तरह से इजराइल जिस तरह से जो सलूक कर रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि इजराइल खुद इसमें अकेला नहीं है, और भी जो उसके साथी हैं, जो जालिम हैं, जो इस जुल्म में उसका साथ दे रहे हैं, वो सब जालिम हैं और वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। वो उनको इससे रोकना चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है कि उनको रोकने पर एक पूरा एक इसके जरिए से एक पैगाम जाए, उसके जरिए से एक मैसेज जाए दिल्ली से। एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा होकर के यही पैगाम वहां से देना चाहते हैं। तो हमारी बात हो रही थी देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिरुद्दीन के साथ। देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।